नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 43 ईयर्स है। अब इस हाथ में क्या क्या प्लस माइनस है वो आगे चलकर देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है। किसी के हाथ में अगर चंद्र पर्वत पर थोड़ा सा भी बाहर पार्ट दिखे तो ऐसे लोगों को संगीत सुनने का शौक रहता है, यानी संगीत का शौक रहता है। ऐसा बहुत लोगों के हाथों में मैंने देखा है। इस पाम को देखें तो ये स्क्वेरिश भी है और साथ में थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं और खूब मेहनती रहते हैं। ऐसे लोग फर्स्ट फैलेंज फोटो में कट गया है, पर कहीं ना कहीं ये टर्न ले रहा है। तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है। चुटकी बजाकर ये लोग मित्र बनाते हैं। और ये सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। प्लस मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और इस तरह के फैलेंज आपको मिले तो ऐसे लोग जैसे ही होश संभालते किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के फॉलोवर रहते। मैं ये नहीं कहता पॉलिटिक्स में पार्ट लेते, पर इनको राजनीतिक डिस्कशन अच्छा लगता है। और जब इलेक्शन होता है उस समय तो इनकी भावनाएं पॉलिटिक्स की चरम सीमा पर होती है। और ये उंगली जब मुड़ती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। और ये दोनों उंगलियां लगभग सेम है और ये उंगली हल्की सी छोटी रह रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में थोड़े से कमज़ोर होंगे, 10 से 15%। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब चलते, और उंगलियां थोड़ी सी मोटी है तो शारीरिक क्षमता और मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक क्षमता इनमें अच्छी खासी पाई जाती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर एक खड़ी लाइन है और यहाँ पर एपेक्स साइन बन रही है। ये बुध की शक्ति को बढ़ा देती है। और ये नाड़ी का रेखा वाला, यानी फुल फिंगरप्रिंट वाला पाम है, यानी उभर कर आने वाली है। तो इनमें साइनें ढूंढना, यानी अगर आपको नंबर है प्लस और सुई में धागा डालना है, इतना टफ काम है। तो ये भी एक हार्ड सब्जेक्ट है। और बुध पर्वत यहाँ से थोड़ा सा उभार है, तो व्यक्ति को छोटा भी काम करे तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। और मध्यम टाइप का बुध पर्वत है तो मध्यम सुंदरता व्यक्ति में रहती है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। एक यहाँ पर ही साइन बनी हुई है। एक ये साइन है इनके हाथ में। एक यहाँ पर भी है। और ये लगभग काउंट हो चुकी है। ये पहले वाले फोटोग्राफ में मैं दिखा चुका हूँ। तो 2 साइन है इनके पास और एक छोटी साइन भी है। और कोई यहाँ पर दिख रही है, देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर भी बन रही है। एक छोटी साइन यहाँ पर भी है। और सारी साइनें इनकी नाड़ी का रेखा में भी है, सारी। यानी ऐसे लोग फिंगरप्रिंट कभी बदलते नहीं, तो नेचुरल है। ये साइन कभी जाने वाली नहीं है। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और ऐसे लोग बचपन से ही होती है और परिवार भी काफ़ी संपन्न इन साइनों की वजह से बनता है। अब चलते इनके वापस रेगुलर पाम पर ही।
यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ती है वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। इनकी जितनी भी फेट लाइन है, एक ही फेट लाइन है, ये सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। ऐसे लोग या तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते, या किसी और का प्रोडक्ट सेल करना, किसी और को सेवा देना, इस तरह का कार्य जीवन में रहता है। तो सेवा का भी कार्य है इनके जीवन में, और विदेश से धन प्राप्ति ही होती है। और धन रेखा के उतार चढ़ाव जब फेट लाइन पर आएंगे तब डिस्कस करेंगे। जुपिटर माउंट, और हल्का सा अगर ये दबा भी होगा यहाँ पर तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पर ये इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। बीच में अगर लाइन दबी हो तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। ये जीवन भर चीज़ें देरी से होती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। वस्तुएं सारी मिलेगी पर देरी से मिलेगी। ये 3 माइनस पॉइंट व्यक्ति में होते हैं। और जुपिटर माउंट यहाँ से कमज़ोर है, और यहाँ पर उभार शनि पर्वत की ओर टिल्ट हो रहा है। तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है, पर इनको सर दर्द का भी प्रॉब्लम रहता है, सर में लगते भी रहता है, और बचपन में लगा ही होगा इनको सर में। इसके लिए इनको सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर पारिवारिक प्रॉब्लम देता ही होगा। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। बाकी जुपिटर पर कोई ऐसी लाइनें नहीं दिख रही है कि जिसका मैं डिस्कस करूं। केवल एक एपेक्स साइन है, तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, कहीं ना कहीं जुपिटर को थोड़ा सा बैलेंस कर रही है। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। इनका हेल्थ से रिलेटेड भी प्रश्न था। अगर ये लाइन होती है तो व्यक्ति में हाजमे का प्रॉब्लम पाया जाता है, और एक जगह पर इनकी ये लाइन भी देखते हैं। जीवन रेखा को भी देखने की कोशिश करते हैं किसी फोटोग्राफ में, इसी में चलिए देखते हैं। ये इस राहु रेखा के बाद यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मोटी है, और इस पार्ट के बाद जीवन रेखा काफ़ी उत्तम बन रही है। यानी लगभग ये 48 के बाद ये काफ़ी स्वस्थ बनेंगे। इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, पर 48 के बाद 43 के बाद थोड़े से और स्वस्थ बनेंगे, और 48 के बाद तो काफ़ी स्वस्थ रहेंगे ये। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते इनके मंगल पर। जब इतना अच्छा मंगल हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये माइंड लाइन पर जब इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो ऐसे लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, और शार्प माइंड होता है, निर्णय शक्ति एकदम स्पीड में होती है। चंद्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। प्लस विदेश से संबंध आता ही है इस तरह के चंद्र पर्वत वालों का। तो ये सारा एडवांटेज चंद्र पर्वत से मिला हुआ है इनको, और एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ऐसे लोग बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति जमा कर लेते कि शांति से जीवन जी सके। और ये जो फोर्क बन रहा है, अगर ये बनता होगा फोर्क, तो ये व्यक्ति को यात्राएं भी भरपूर करवाता है, अगर ये टच होती होगी लाइन। तो यहाँ पर शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। तो अच्छी तरह रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारा शौक व्यक्ति में पाया जाता है। अब इनकी हृदय रेखा पर चले तो अति उत्तम हृदय रेखा है, पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोग भरोसे लायक होते हैं। हाँ, थोड़ी सी कर्व ले रही है तो भावुक भी होते, भावनाओं में भी निर्णय लेने वाले होते हैं, लोग इनका फायदा भी उठाते हैं। पर स्वभाव एक देवदूत की तरह होता है, सबका भला करना ये इनका शौक होता है। तो ये एडवांटेज इनको मिलता है।
और भरोसे लायक तो इतने कि किसका 100 रुपया भी बाकी होगा तो सामने से देकर आएंगे। आगे हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, एक दो फ्लड लाइन है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन को देखें तो दोनों के बीच में गैप, ये गैप का मतलब है व्यक्ति जिद्दी, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, और जैसे ही वो जरूरत निकली वहां से निकल जाएंगे। और ये माइंड लाइन 99% यहाँ पर टूट रही है, तो 31 से 33 के बीच में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो इनको व्याकुल की होगी। एक तरह का राहु रेखा का ही काम करता है, और उसके बाद ही व्यक्ति अपने जीवन के प्रति सीरियस बनता है। और माइंड लाइन में कोई तकलीफ नहीं है, काफ़ी व्यवस्थित माइंड लाइन है। अब जीवन रेखा के लिए एक दूसरा फोटोग्राफ है, उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर 25 के आसपास इनके जीवन में नियर एंड डियरर की डेथ शो हो रही है। उसके बाद ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। यहाँ पर ये लाइन और दिख रही है, ये लगभग 29 के आसपास और नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इनके जीवन में। 32 के आसपास ऑफशूट है, कोई ना कोई बेनिफिट मिली होगी। 33 में एक राहु रेखा आई। उसके बाद 35 के आसपास अगर ये लाइन निकलती होगी यहाँ से जीवन रेखा से टच करके, तो यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ शो हो रही है। 36 में एक ऑफशूट है, तो कोई ना कोई बेनिफिट मिली होगी इनको। और उसके पहले, अरे सॉरी, ये ऑफशूट हो गया। हाँ, 33 की राहु रेखा, 35 नियर एंड डियर और 36 में ऑफशूट। फिर यहाँ पर 37 में एक राहु रेखा आई जो इनको डिस्टर्ब की। फिर 38 के आसपास कोई यात्रा भी हुई होगी, और उसी के आसपास 39 के आसपास एक ऑफशूट भी है। फिर 41 में एक राहु रेखा आई, और वर्तमान में एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा हुआ है, ये 43 वाली जो वर्तमान में चल रही है। उसके बाद अगर देखें तो दो बहुत महीन सी राहु रेखा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी पर दिख रही है तो मैं बताता हूँ। एक 46 में और एक 48 में, और यहाँ से इनकी स्वास्थ्य अच्छी होनी चालू हो जाएगी। और इसके बीच में देखिए यहाँ पर ये मोटी बन गई है लाइन, इस वजह से कहीं ना कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यू जीवन में आता है। और इस तरह की जीवन रेखा चले तो ऐसे लोग या तो अपने जन्मस्थल से दूर काम करते, या जो काम करते वो जन्मस्थल से दूर से होता है। अगर जन्मस्थल पर रहकर काम करते तो कहीं ना कहीं उसका संबंध दूर से आता है, तो दो में से कोई ना कोई एक बेनिफिट व्यक्ति को मिलती है। और उसके बाद कोई राहु रेखा ही नहीं है, इस राहु रेखा के बाद कोई राहु रेखा है नहीं, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब धन रेखा पर चले तो धन रेखा पर एक 30 के आसपास, यानी 31 के आसपास, 31 के आसपास एक कट है, तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान इनको गया होगा इस पीरियड में। एक 37 38 के आसपास कट है, यहाँ पर भी आर्थिक नुकसान इनको बढ़ा गया होगा। एक आर्थिक नुकसान यहाँ पर है, ये एज होगी लगभग 46 के आसपास। एक छोटा सा आर्थिक नुकसान 48 49 के आसपास भी है, और यहाँ पर कोई कट होगा तो दिख नहीं रहा है। बाकी आगे फेट लाइन का उतार चढ़ाव बताएंगे, पर लाइन नॉन स्टॉप चल रही है। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं, फेट लाइन के क्लोजअप पर। ये एक फोटोग्राफ है, इसमें ये जो पीरियड गया होगा यहाँ से लेकर 36 से लेकर ये पीरियड होगा लगभग 39 तक का, ये बहुत ज़्यादा खराब गया होगा। पूरी फेट लाइन ही डिस्टर्ब है यहाँ पर, अति खराब।
जीवन का एकदम कठिन से कठिन समय गया होगा। फेट लाइन के कट मैंने कलर फोटो में देखकर सारा बता दिया। अब मैं कट नहीं बता रहा हूँ, रेखा का उतार चढ़ाव बताता हूँ। यहाँ से ये रेखा उत्तम चली और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काफ़ी उत्तम है, अप टू 46 तक। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक फिश साइन बनी हुई है धन रेखा पर। अगर ये फिश साइन होगी तो इस पीरियड तक इनको कोई तकलीफ नहीं आएगी, अप टू 51 तक। 51 के बाद ये धन रेखा इस फोटोग्राफ के हिसाब से इतनी दमदार नहीं लग रही है। इसके उतार चढ़ाव मैंने इनसे डिस्कस कर लिया है। ये जब भी इनका मुंबई आना होगा तब ये रूबरू में आएंगे, तब ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँगा। पर इतनी अच्छी धन रेखा नहीं समझ में आ रही है। और ये जो पीरियड होगा फिश साइन का, ये 46 के आसपास से लेकर 51 तक का रहेगा, अगर ये रही तो। और नहीं भी रही तो भी यहाँ पर थ्रेड दिख रहा है, तो इतना प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। पर इसके बाद ये धुंधली धुंधली सी लग रही है रेखा, तो इतनी स्पष्ट समझ में नहीं आ रही है। एक और फोटोग्राफ है, उस पर भी चलते हैं। ये देखिए यहाँ तक का पीरियड और यहाँ तक का, ये पूरा धन रेखा धूमिल जैसी है। और यहाँ पर रियल में इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया है, काफ़ी प्रॉब्लम। और उसके बाद ये धन रेखा अच्छी चली और यहाँ तक उत्तम दिख रही है। और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई फिश साइन बनी हुई है। ये पीरियड मैं बता चुका। और उसके बाद इतना समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कोई थ्रेड होता है लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर ऐसी स्थिति हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। पर इतनी भी ख़राब नहीं स्थिति लग रही है। कहीं ना कहीं थ्रेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, केवल वर्कलोड बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये 46 तक तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, अति उत्तम लाइन है। और उसके बाद ये थोड़ा सा किंतु परंतु है, पर फिर भी मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा। यहाँ तक 51 के बाद ज़रूर कहीं ना कहीं इतनी स्पष्टता नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।